Hello everyone, I'm your teacher Harjeet and today we will see the cognitive development. Cognitive development refer to the way children learn and process information. Cognitive development रेफ़र करता है वो तरीका जिसमें जो बच्चा है वो लर्न करना सीखता है और किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना सीखता है. इट इंक्लूड इम्प्रूवमेंट इन अटेंशन, परसेप्शन, लैंग्वेज, थिंकिंग, मेमोरी एंड रीजनिंग. यहाँ पर इंक्लूड क्या होता है कॉग्निटिव में? अटेंशन, किसी भी इवेंट को कैसे देख रहा है, वो कैसे परसेप्शन बना रहा है, कैसे लैंग्वेज को सीख रहा है, सोच रहा है, मेमोरी में कैसे चीज़ें जा रही हैं, और रीजनिंग, उन सब चीज़ों का यूज़ कैसे कर रहा है, वो रीजनिंग में आता है. अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आर थॉट्स एंड रीजनिंग आर पार्ट ऑफ अडेप्शन. तो पियाजे के अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी उनके अनुसार जो हमारी थॉट्स और रीजनिंग होती है वो पार्ट होती है हमारे अडेप्शन का, कि आसपास की चीज़ों को हम कैसे अडेप्ट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कैसे बिहेव करते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट फॉलोज अ definite sequence of stages. Piaget described 4 major stages of cognitive development. जो cognitive development है उसमें फॉलो होती हैं ये वाले सीक्वेंसेस जो पियाजे ने दे रखे हैं. पहला है सेंसरी मोटर, जो बर्थ के टाइम से 2 साल तक डेवलप होता है. प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो 11 से, जब तक आप बढ़ते रहते हैं तब तक वो चलती रहती है. इस पिक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं इन स्टेजेस को, जिसको पिक्चर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. द फॉलोइंग द फॉलोइंग सेक्शन टेक्स अ लुक टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये जो ऊपर जो पिक्चर्स दे रखी हैं उसके थ्रू आप पियाजे की थ्योरी को समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड किया है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर. तो 2 से 6 साल में होता क्या है बच्चे के साथ, इस पीरियड के अंदर इंक्रीजिंगली प्रोफिशिएंट इन यूजिंग सिम्बल्स. बच्चे सिम्बल सीखना शुरू करता है, वर्ड सीखना शुरू करता है. इमेज टू रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स. इमेजेस को पहचानना शुरू करता है जो ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है. सिचुएशंस और इवेंट्स को समझना शुरू करता है. बाय द टाइम जो बच्चा होता है वो स्कूल में एंटर कर लेता है और उसके पास अच्छी खासी वोकेबलरी होती है. इनफैक्ट चिल्ड्रन आर वेरी रिस्पेक्टिव एट लर्निंग लैंग्वेज. और बच्चे जो होते हैं इस उम्र में बहुत जल्दी जल्दी लैंग्वेज को सीखते हैं. दे आर एक्सपोज टू मल्टीपल लैंग्वेज. और इस टाइम में अगर बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जाए तो वो सीख लेते हैं. दे ऑफन ग्रो अप एज बिलिंगुअल और मल्टी लिंगुअल चिल्ड्रन. तो बायलिंगुअल, सॉरी बिलिंगुअल नहीं है, बायलिंगुअल. तो अगर बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जाए इस पीरियड में तो या तो वो 2 लैंग्वेज सीखते हैं या मल्टी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं. जैसे मैं मेरा बताती हूँ, जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में सिंधी बोली जाती थी, तो वो सिंधी मुझे बोलने आ गई. हमारे आसपास के लोग राजस्थानी बोलते थे, दैट आई लर्न टू. हिंदी भी चलती थी, इंग्लिश भी चलती थी, एंड देन आई लर्न द इंग्लिश ऑल्सो. तो इस तरीके से मैं मल्टी लिंगुअल कैटेगरी में आती हूँ. और लेटर ऑन आई लर्न द फ्रेंच एंड जर्मन. उसके बाद मैंने फ्रेंच और जर्मन सीखी. तो बचपन में अगर बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जाती हैं तो वो जल्दी पकड़ते हैं वर्ड्स को. दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज कंपेयर टू मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन हु यूज़ ओनली 1 लैंग्वेज. जो बच्चे को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाई जाती है उनके पास लैंग्वेज नॉलेज ज़्यादा अच्छी होती है जो बच्चे सिर्फ एक भाषा जानते हैं. तो एक बच्चे को एक से ज़्यादा भाषा सिखाना बहुत ज़रूरी होता है. कैपेसिटी फॉर सस्टेन अटेंशन इम्प्रूव्स ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड. जो कैपेसिटी होती है बच्चे की अटेंशन की वो इम्प्रूव होती है अर्ली चाइल्डहुड में. 3 साल का जो बच्चा होता है मे प्रिसाइज्ड ऑन द टास्क सच एज कलरिंग. जो बच्चे हैं वो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं 3 साल के. कलर करना, क्रेयॉन से प्ले करना, अपने टॉय से, टेलीविज़न को देखना फॉर नॉट मोर देन 15 से 20 मिनट तक. By contrast, a 6-year-old can found to be work on a इंटरेस्टिंग टास्क. जो 6 साल का बच्चा है वो इंटरेस्टिंग टास्क कर सकता है घंटों तक और उससे भी ज़्यादा. चिल्ड्रन ऑल्सो बिकम मोर सेलेक्टिव. बच्चे बहुत सेलेक्टिव हो जाते हैं कि उनको क्या करना है, गेम खेलना है, टीवी देखना है, तो दे 6 साल का बच्चा सेलेक्ट करता है.
एज अ रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट क्या आता है, दियर परसेप्चुअल स्किल्स ऑल्सो इम्प्रूव। तो उनके जो परसेप्चुअल स्किल्स होती हैं, परसेप्चुअल क्या हुआ कि जैसे समझने की शक्ति होती है किसी भी चीज़ को, तो वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। थिंकिंग बिकम मोर लॉजिकल, बच्चे की थिंकिंग लॉजिकल होने लगती है। एंड कैपेसिटी टू रिमेंबर, उनकी कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है याद करने की। एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन जो बच्चे को सिखाया जाता है वो जल्दी समझना शुरू कर देता है। थ्रू इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, बाहर के लोगों से बात करता है, समझता है उस चीज़ को। लर्न द रूल ऑफ अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर, उसको सोशल बिहेवियर्स आने लगते हैं कि स्कूल में कैसे रहना है, घर में कैसे रहना है, रिलेटिव के सामने कैसे रहना है। अर्ली चिल्ड्रन फ्रॉम 2 to 6 ईयर इज़ द फेज वेयर द चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू द प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो बच्चा होता है 2 से 6 साल का, इज़ द फेज़, ये वो फेज़ होता है व्हेन द चाइल्ड प्रोग्रेस, अब बच्चा प्रोग्रेस करता है थ्रू टू प्री ऑपरेशनल स्टेज। देर आर 2 सब स्टेज, जहाँ पे 2 सब स्टेज होती हैं ऑफ अ प्री ऑपरेशनल स्टेज। हमने ऊपर पढ़ा था कि पहले हमारी सेंसरी मोटर स्किल्स होती है, इसके बारे में पढ़ लिया। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, यहाँ पे हमको 2 स्टेजेस और दी गई हैं। सिम्बॉलिक फंक्शन 2 से 4 साल का बच्चा सीखता है। इंट्यूटिव थॉट्स, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में इंट्यूशन आना 4 से 7 साल के बच्चे में आने लग जाती हैं। ड्यूरिंग द सिम्बॉलिक फंक्शन सब स्टेज, चिल्ड्रन कैन क्रिएट मेंटल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन दियर माइंड। बच्चे सिम्बल्स बनाना शुरू करते हैं अपने माइंड में और उसको स्टोर करना सीख जाते हैं अपनी मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, सच चिल्ड्रन कैन ड्रॉ अ पिक्चर, बच्चा एक पिक्चर ड्रॉ करता है ऑफ अ प्रिटेंड टू प्ले विथ अ डॉग, कि वो डॉग के साथ खेल रहा है, विथ अ पपी दैट इज़ नो लॉन्गर प्रेजेंट देयर, जो वहाँ पे है नहीं लेकिन वो उसको बना सकता है। चिल्ड्रन कैन टॉक अबाउट पीपल हु आर ट्रैवलिंग, बच्चे बात करते हैं लोगों के बारे में जो ट्रैवल कर रहे हैं। हु लिव वेन एवर समवेयर एल्स, जो कहीं पर रहते हैं। दे कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ड्रॉ प्लेसेस, वो जगहों के बारे में ड्रॉ करते हैं, विजिट करने का बोलते हैं। एज वेल एज क्रिएट अ न्यू सेंस, वो अपने नए सेंस को डेवलप करते हैं। एंड क्रिएट फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और अपनी इमेजिनेशन से चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो यूज़ देयर मेंटल इमेज ऑफ थिंग्स, उनके अंदर जो मेंटल इमेज होती हैं उनसे चीज़ें बनाना शुरू करते हैं। रोल प्ले इन गेम्स, गेम्स में रोल प्ले करना, जैसे डॉग का रोल प्ले करना, पुलिस का रोल प्ले करना। प्याजे ऑल्सो बिलीव दैट प्री ऑपरेशनल चिल्ड्रन हैव अ स्टाइल ऑफ थिंकिंग कैरेक्टर इज बाय ईगोसेंटरिक। अब जो प्याजे हैं वो बिलीव करते हैं कि जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है बच्चों की, उसमें खुद की स्टाइल ऑफ थिंकिंग होती है, कैरेक्टराइज होता है जिसमें ईगोसेंटरिक, और द इनेबिलिटी टू सी द वर्ल्ड फ्रॉम समवन एल्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चे इसमें किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं। ये छोटे से तो होते हैं बच्चे, सो हाउ दे कैन अंडरस्टैंड द अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू प्याजे, प्याजे क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन विथ ईगोसेंटरिक एग्जाम्पल्स सिचुएशन फ्रॉम दियर ओन पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग, वो किसी भी सिचुएशन को सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से देखेंगे, किसी और के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे। द नेक्स्ट स्टेज इन प्याजे pre-operational cognitive development stage is the intuitive thought सब स्टेज। यहाँ पे बच्चों को इंट्यूशंस आने लगती हैं विथ स्पैन 4 to 7 ईयर, जो 4 से 7 साल के बच्चे में होती हैं। चिल्ड्रन इन द सब स्टेज ऑफ डेवलपमेंट लर्न बाय आस्किंग क्वेश्चन, बच्चे क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं। वाई, हाउ कम, कैसे हुआ ये। प्याजे लेबल दिस स्टेज इंट्यूटिव थॉट्स, यहाँ पे बच्चे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं और क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। बिकॉज ही बिलीव दैट चिल्ड्रन एट स्टेज टेंड टू बी सो सर्टेन, बच्चे इस एज में सर्टेन होते हैं दियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर अनअवेयर ऑफ, क्योंकि जो चीज़ें जिनके बारे में वो अनअवेयर होते हैं उसके बारे में वो नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं। दीज चिल्ड्रन शो सेंटरेशन, ये बच्चे सेंटरेशन दिखाते हैं। दे फोकस ऑन अ कैरेक्टरिस्टिक्स, वो किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को। एंड बेस दियर डिसीजन, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लेते हैं, जजमेंट लेते हैं।
ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, चिल्ड्रन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड प्रोसेस, बच्चे की एबिलिटी बढ़ने लगती है अंडरस्टैंड प्रोसेस को समझने में, अंडरस्टैंड करने में, एंड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज, लैंग्वेज के डेवलपमेंट में ऑल्सो इम्प्रूव रैपिडली. देर इज़ अ लैंग्वेज एक्सप्लोजन बिटवीन 3 to 6 ईयर. लैंग्वेज के संपर्क में आता है बच्चा जब 3 से 6 साल का होता है. एट द एज ऑफ 3 देयर स्पोकन वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ रफली 900 वर्ड. 3 साल की उम्र तक बच्चे को 900 शब्द आ जाते हैं. 6 साल की उम्र तक उसकी जो वोकेबलरी है वो बढ़ जाती है, 8,000 से 14,000 वर्ड उसको समझ में आते हैं. एज चिल्ड्रन मूव बियॉन्ड, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है, 2 वर्ड सेंटेंस, वो 2 सेंटेंस बनाने लगता है. फिर ग्रामर रूल को समझना शुरू करता है, वोकेबलरी और ग्रो होती है. यंग चिल्ड्रन स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दियर एबिलिटी एंड यूज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ड. अलग अलग तरीके के वर्ड्स को यूज़ करना शुरू करते हैं, जैसे इरेगुलर वर्ब्स जो होती हैं, जैसे शी बॉट रेदर देन शी ब्रैंग. दे ऑल्सो बिगिन टू फॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और जो बच्चे होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाना शुरू कर देते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडिल एज. मिडिल एज में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है? चिल्ड्रन एट द मिडिल चाइल्डहुड लेवल आर फुल ऑफ क्यूरियोसिटी. जो बच्चे मिडिल एज में होते हैं वो भरे हुए होते हैं क्यूरियोसिटी से, एंड आर कीन टू एक्सप्लोर द एनवायरनमेंट, और वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. मेमोरी एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इम्प्रूव, उनकी मेमोरी इम्प्रूव हो चुकी होती है. जो उनकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होती है, चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज समझना, वो इम्प्रूव हो चुकी होती है. फैसिलिटिंग लॉजिकल्स, उनके लॉजिकल्स बढ़ चुके होते हैं. थिंकिंग बियॉन्ड द इमिटेड सिचुएशन, वो सिचुएशन से आगे सोचने की क्षमता रखते हैं. चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एंगेज इन एस्थेटिक एक्टिविटीज़. जो बच्चे होते हैं वो एस्थेटिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे म्यूज़िक हो गया, आर्ट हो गया, डांस हो गया, एंड डेवलप हॉबीज़ ऑफ दियर ओन. वो अपनी तरफ से अपनी हॉबीज़ को डेवलप करना शुरू कर देते हैं. इन प्याजे थ्योरी, जो प्याजे की थ्योरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड आर यूज फॉलो. जो कॉन्क्रीट स्टेज है उसको इस तरीके से देखेंगे, जैसे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल प्रिंसिपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेशल रीजनिंग. बच्चे की जो स्पेशल रीजनिंग है वो बढ़ जाती है, लॉजिकल प्रिंसिपल्स बढ़ जाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग लिमिटेड टू रियल एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन, जो लिमिटेड होती है टू रियल और कॉन्क्रीट सिचुएशन में, जिसको हम आगे समझेंगे कि ये क्या है. इन मिडिल चाइल्डहुड ईयर, जब बच्चा मिडिल चाइल्डहुड में होता है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, प्रोसीड इन मैनी वे, अलग अलग तरीके से. मोर देन जस्ट लर्निंग न्यू वर्ड, ये सिर्फ न्यू वर्ड तक लर्निंग तक सीमित नहीं होता, बहुत आगे जा चुका होता है. चिल्ड्रन आर एक्वायर्ड मोर एडल्ट डेफिनेशन, वो दूसरी चीज़ें एक्वायर करना शुरू कर देते हैं और समझना शुरू कर देते हैं, वर्ड्स को, पैराग्राफ को, सिचुएशंस को. दे क्रिएट रिलेशनशिप अमंग वर्ड, वो वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना शुरू करते हैं, उसको समझना शुरू करते हैं, सिम्बल्स को. एंड एंटोनम्स, पर्यायवाची समझते हैं, विलोम शब्दों को समझते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स को समझते हैं. प्रीफिक्स जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं और जुड़ के नए शब्द बनाते हैं, सफिक्स जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं और मिलके नए शब्द बनाते हैं. तो उनकी ग्रामर एक्चुअली इम्प्रूव हो जाती है बच्चों की. Now come to the part of social, emotional and personality development. Infancy is a period when basic emotions are established. जो बच्चा छोटा सा होता है तब उसके basic emotion develop होते हैं, and the child progress in both emotional expressions as well as the recognition of emotions and other. अब धीरे धीरे बच्चा जो होता है वो progress करता है emotional wise, और वो emotions को समझना शुरू करता है, recognize करना शुरू करता है. During early childhood, children typically start to develop self conscious emotions like shame, guilt as they start evaluating themselves. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो डेवलप करता जाता है इमोशंस को, जैसे शेम हो गया, गिल्ट हो गया, एवेल्यूट करता है, समझता है बच्चा. और जैसे अगर उसको कुछ बोले कि तुमने ये कर दिया तो शेम, उसको शर्म आती है बच्चे को. इंस्टेड ऑफ सिंपली रिएक्टिंग टू caregivers or the other adults
इवेल्यूएशन, जिस हिसाब से जो उनके केयर गिवर्स होते हैं या कोई भी होते हैं वो उनको किसी भी इमोशन को किस तरीके से फील करवाते हैं, बच्चा उस इमोशन को फील करना शुरू कर देता है. एज चिल्ड्रन बिकम इंक्रीजिंगली सेल्फ अवेयर, जैसे जैसे बच्चा सेल्फ अवेयरनेस उसकी बढ़ती जाती है, मोर इफेक्टिव एट कम्युनिकेटिंग, वो कम्युनिकेट करने में इफेक्टिव होता जाता है, एंड बेटर एट अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग में बेटर होता जाता है, थॉट्स एंड फीलिंग्स को समझना शुरू करता है, खुद की भी और दूसरों की. देयर सोशल स्किल्स इम्प्रूव, उसकी सोशल स्किल्स इम्प्रूव होने लग जाती हैं. दे बिकम स्किल्ड एट मॉडिफाइंग एंड एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन, बच्चे मॉडिफाई करते हैं अपनी स्किल्स को और अपने इमोशंस को अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं, फिट डिफरेंट सोशल सिचुएशन, और अपने आप को फिट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में. जैसे हम शादी में जाते हैं और किसी भी टीनेज बच्चे के लिए शादी में फ़िट होना कई बार मुश्किल हो सकता है, लेकिन वो अपने आप को फिट करने की कोशिश करता है. फॉर एग्जाम्पल, वन चाइल्ड में फील एंग्री, एक बच्चा एंग्री फील कर रहा है, बट शी नोज दैट हैविंग अ टेंट्रम एट स्कूल इज़ इनअप्रोप्रिएट, और उस बच्चे को पता है कि स्कूल में उसके टेंट्रम कोई नहीं झेलेगा. अनदर चिल्ड्रन लर्न्स दैट एक्टिंग प्लीजेंट एंड हैप्पी इवन दो शी इज़ एक्चुअली फीलिंग शाय, और कई बार जो बच्चे होते हैं वो किसी के सामने हैप्पी फील करते हैं और अंदर से वो शाय फील कर रहे होते हैं. इज बेटर वे टू मीट पीपल इन अ बर्थडे पार्टी व्हेन शी डज नॉट नो मैनी ऑफ दियर चिल्ड्रन. कुछ बच्चे होते हैं वो किसी की बर्थडे पार्टी में जाते हैं और शाय फील करते हैं जबकि वो दूसरे बच्चों को जानते भी नहीं हैं. तो दे आर नॉट एबल टू शो इमोशन, चेंजिंग और कंट्रोलिंग वंस इमोशन, बच्चों को पता चल जाता है कि कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है. इम्पॉर्टेंट स्किल्स दैट अलाउ चिल्ड्रन टू फिट इन ग्रुप्स, तो ये जो स्किल्स होती हैं बच्चे को फिट करने की कोशिश करती हैं ग्रुप के अंदर, एंड हेल्प इन क्रिएटिंग इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, और इससे बच्चा इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सीखता है, रिलेशनशिप क्रिएट करना सीखता है. अनादर इमोशनल कैपेसिटी दैट डेवलप ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड इज एम्पथी. एम्पथी का मतलब होता है दूसरे के इमोशन को समझना, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है सोशल बिहेवियर में. एज विद द अदर इमोशंस, द डेवलपमेंट ऑफ एम्पथी डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट. अब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे हुआ है इसके अकॉर्डिंग भी उसका एम्पथी डेवलपमेंट रिलेट करता है. लर्निंग हाउ टू अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस एंड डील विथ एंगर, बच्चा लर्न करता है कैसे वो एंगर से डील करे, अग्रेशन से डील करे, फियर से डील करे. वैल्यूएबल लाइफ एंड सोशल स्किल्स को सीखता है. यंग चिल्ड्रन ऑफन नीड पैलेंटी ऑफ गाइडेंस, यंग बच्चे जो होते हैं टीनेजर बेसिकली उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है. पॉजिटिव डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू लर्न हाउ टू कंट्रोल दियर एंगर, उनको डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने एंगर को कंट्रोल कर सके. पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स नॉट ओनली डायरेक्टली टीच वेज टू कंट्रोलिंग इमोशन, जो केयर गिवर और पेरेंट्स होते हैं वो उनको बल्कि ये भी नहीं, मतलब लेट मी जस्ट clear it the other way. Parents and caregiver not only directly teach ways, जो पेरेंट्स और केयर गिवर्स होते हैं वो डायरेक्टली ही नहीं टीच करते हैं उनको इमोशन, बट उनको ये भी बताते हैं कि इनडायरेक्टली कैसे आपको बिहेवियर को मॉडिफाई करना है और अपने रोल मॉडल की तरह ट्रीट करना है. बेसिकली जो उनका पेरेंट्स का कई बार तरीका जो होता है वो गलत होता है कि देखो सामने वाले का बच्चा कैसे कर रहा है, अच्छे मार्क्स ला रहा है, तो वो बेसिकली वो चाहता है पेरेंट कि हमारा बच्चा उसको मॉडल करे. सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग दिस थिंग, हम बच्चों को ये बोल सकते हैं कि अपने मॉडल्स उनको बनाओ लाइफ में जिन्होंने लाइफ में बहुत अचीव किया है अबाउट फिजिकल एंड मेंटल बोथ स्टेजेस, ताकि जो बच्चा है अपने बिहेवियर को समझ सके और अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके. एज इन्फेंट्स ग्रो, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे बिगिन टू मेच्योर, वो मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं इन देयर एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर सोशली, और समाज में वो इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं. और चिल्ड्रन मेन डेवलपमेंट टास्क इज़ टू क्रिएट बॉन्ड, बच्चे का डेवलपमेंट का मेन टास्क क्या होता है? बॉन्ड क्रिएट करना, एक जुड़ाव क्रिएट करना. कनेक्ट विद प्राइमरी केयर गिवर्स, अपने प्राइमरी केयर गिवर्स से कनेक्ट फील करना. इन कॉन्ट्रास्ट यंग चिल्ड्रन ब्रांच आउट एंड बिगिन टू क्रिएट अदर सोशल रिलेशनशिप, और बच्चे जो होते हैं वो दूसरे सोशल रिलेशनशिप भी क्रिएट करते हैं, अंकल आंटी नेबर्स फ्रेंड्स.
व्हेन इंटरेक्शन विद अदर चिल्ड्रन ऑफ दियर एज, जब वो अपने बच्चों की उम्र के बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो पीयर्स बनाना शुरू करते हैं। प्री स्कूल में बच्चों के फ्रेंड्स बनते हैं। दे इंगेज इन पैरेलल प्ले एक्टिविटीज़, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं जो इंटरेस्टिंग होती हैं और उनके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। यंग चिल्ड्रन बिगिन टू प्ले मोर कोऑपरेटिवली, जो बड़े बच्चे होते हैं वो कोऑपरेटिवली प्ले करते हैं, खुद भी खेलते हैं, दूसरों को भी खेलने का मौका देते हैं, वो अपनी स्मॉल एक्टिविटी ग्रुप्स बना लेते हैं। ऑफन दीज फर्स्ट फॉर्म ऑफ कॉग्निटिव प्ले इंक्लूड प्रिटेंड और सिम्बॉलिक प्ले। जो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ कोऑपरेटिव प्ले होते हैं, प्रिटेंड करने वाले प्ले होते हैं, सिम्बॉलिक प्ले होते हैं। एज दे कंटिन्यू टू डेवलप सोशल विद पीयर्स, जैसे जैसे वो डेवलप होते जाते हैं और पीयर ग्रुप डेवलप होता जाता है, दे ऑफन एंटर ए स्टेज ऑफ रफ एंड टम्बल प्ले विच इंक्लूड रनिंग। इसके बाद वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं जो टफ होती हैं अपने पीयर्स के साथ ही, जैसे रनिंग, रेसिंग, क्लाइंबिंग, कॉम्पिटिटिव गेम्स जिसमें होते हैं, जैसे चेस खेलना, एक कॉम्पिटिशन क्रिएट होता है। दिस इज़ द स्टेज व्हेन सोशल स्किल्स सच एज लर्निंग, ये वो स्टेज होती हैं जहाँ पे जो सोशल स्किल्स होती हैं, बच्चा लर्न करता है सोशल स्किल्स को। टेक टर्न एंड फॉलो सिंपल रूल, यहाँ पे टर्न्स होते हैं, सिंपल रूल्स को फॉलो और नॉर्म्स को फॉलो करना होता है। नॉर्म्स का मतलब भी रूल्स होता है बेसिकली, जो आई थिंक लोग फॉलो करते हैं, इनको ये प्रैक्टिस करता है। अब आता है आपका मिडिल चाइल्डहुड। ड्यूरिंग द पीरियड चिल्ड्रन शो फास्ट चेंज, इस पीरियड में बच्चे फास्ट चेंज दिखाते हैं, सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। दे यूज सोशल कंपैरिजन टू डिस्टिंग्विश देमसेल्फ एंड अदर, अपने आप को दूसरों से अलग करते हैं कि मैं अलग हूँ, मेरी आइडेंटिटी अलग है, दूसरे की आइडेंटिटी अलग है। दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सपेक्टिव, बच्चे का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है चीज़ों को देखने का। अ चाइल्ड बिगिन्स टू वेट सेल्फ वर्थ, बच्चा अपनी सेल्फ वर्थ को समझने लगता है कि मैं भी कुछ हूँ। इंक्रीजिंगली कंपेयर्स हिमसेल्फ विद पीयर, वो अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करना शुरू करता है। चिल्ड्रन आर नाउ एबल टू अंडरस्टैंड इमोशन, बच्चे इमोशंस को समझते हैं, जैसे प्राइड, शेम, एंड कैन एक्सप्रेस मोर देन वन इमोशन, और एक से ज़्यादा इमोशंस को वो एक्सप्रेस करते हैं। दे कैन सप्रेस और कंसील इमोशन मोर इफेक्टिवली, वो अपने इमोशंस को दबा सकते हैं, बहुत इफ़ेक्टिवली दबाते हैं। जैसे किसी बच्चे ने अपना इमोशन, जो बच्चे अपने इमोशंस दबाते हैं उनको इश्यूज़ क्रिएट होते हैं आगे जाके। तो बच्चे को सप्रेशन से दूर रहना चाहिए, उनको एक्सप्रेशन आना चाहिए किसी भी इमोशन को बयां करने का, बताने का। एंड यूज सेल्फ एक्वायर्ड स्ट्रैटेजीज टू कोप, और दुनिया में कैसे कोप करना है अपनी स्ट्रैटेजी वो बना लेते हैं। इन दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर चिल्ड्रन इंटरनलाइज टू और बिगिन टू कंट्रोल दियर वैल्यूज़ एंड फीलिंग फ्रॉम विद इन, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट मेकिंग जजमेंट, बच्चे जजमेंट करना शुरू करते हैं दूसरों के बारे में, खुद के बारे में। एट दिस स्टेज दैट इम्पैक्ट मोरल डेवलपमेंट, ये मॉरल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है। जेंडर डिफरेंसेस आर ऑब्जर्व ड्यूरिंग मिडल चाइल्डहुड, बच्चा जेंडर डिफरेंसेस समझना शुरू कर देता है। गर्ल में अटैच ग्रेटर इम्प्रूवमेंट टू गुड interpersonal relationship and the family, while boys में emphasize the importance of social prestige, जो गर्ल होती है वो डेवलप करती है अपना रिलेशनशिप फैमिलीज़ के साथ, और बॉय अपनी प्रेस्टीज की तरफ ध्यान देते हैं कि लोग, मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अब प्रीवेंटल प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन ऑफ दिस एज इज़ ऑफ बुलिंग, इस एज में बच्चों में, सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि बाहर जो भी जा रहे हैं मैं उनको मना नहीं कर सकती हूँ, तो जो भी वॉइस है प्लीज़ अवॉइड इट। प्रेवलेंट प्रॉब्लम अमंग चिल्ड्रन ऑफ दिस एज इज़ बुलिंग, बच्चे एक दूसरे को बुली करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, टांग खींचते हैं। रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट बुलीज डिस्प्ले सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो बच्चे बुली करते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सच एज बीइंग इंट्रूसिव, हैविंग डिमांडिंग बट अनरिस्पॉन्सिव पेरेंट, उनके जो पेरेंट होते हैं उनमें इश्यूज़ होते हैं और वो इश्यूज़ बच्चों में भी आ जाते हैं। विक्टम्स आर ऑफन डिप्रेस एंड हैव लोअर सेल्फ इस्टीम, और जो बच्चे बुली किए हुए बच्चों के शिकार होते हैं, विक्टम होते हैं, उनमें
डिप्रेशन डेवलप हो जाता है, लोअर सेल्फ स्टीम, अपने आप को वो ऊंचा नहीं समझते हैं, अपने आप को नीचा समझना शुरू कर देते हैं, वो खुल नहीं पाते हैं बच्चे, तो उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो लो हो जाता है। अब बोलते हैं ना स्वाभिमान गिर जाना। इन मिडल चाइल्डहुड सेल्फ कॉन्सेप्ट चेंज, मिडल चाइल्डहुड में जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम अ फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो फोकस करता है ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स में, एंड टिपिकली बिहेवियर एंड इमोशंस टू एन एम्फोसाइज ऑन पर्सनालिटी ट्रेस, जो इमोशंस होते हैं टिपिकली वो एम्फोसाइज करते हैं आगे जाके पर्सनालिटी को। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, बच्चे के चाइल्डहुड से ही ये शुरू हो जाता है कि बच्चे का जो बिहेवियर होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। एंड सोशल कंपैरिजंस, किस तरीके से वो अपने आप को कंपेयर करता है सोशली। द चाइल्ड बिगिन टू सी हिज और हर ओन स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस, बच्चा अपनी लिमिटेशंस और स्ट्रेंथ को देखना शुरू कर देता है। दिस हेल्प द मूव टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ एन आइडेंटिटी, और इस तरीके से बच्चा मूव करता है अचीव करने में, लाइफ के अचीवमेंट और अपनी आइडेंटिटी को अचीव करता है। तो जो ये चाइल्डहुड वाला एरिया होता है किसी भी बच्चे का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।